आदिवासी जिले के ग्रामीण वर्षों से मुश्किल की घड़ियों में स्थानीय महाजनों और साहूकारों के आगे हाथ पसारने के लिए मजबूर होते रहे हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के चलते यह उधार उन्हें शोषण के दुष्चक्र में फंसाता आया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना ने इन्हीं व्यथाओं को समझकर आपदा कोष का गठन किया है, जो इन ग्रामीणों के लिए आफत में राहत की व्यवस्था कर रहा है। आवश्यकता होने पर तत्काल राहत मिलने पर न केवल ग्रामीण इस व्यवस्था से खुश दिखाई पड़ता है, बल्कि वे इस व्यवस्था को अपने दम पर आगे बढ़ाने के प्रयास भी कर रहे हैं। जिले से पलायन कर मजदूरी के लिए गए बेटे को सांप के काटने की खबर मिलते ही मेघनगर ब्लॉक के ग्राम रसोड़ी के मंसू भूरिया ने इलाज के लिए जब घर पर पैसे टटोले तो उसे फूटी कोड़ी भी नसीब नहीं हुई। परिवार ने ग्राम आपदा कोष प्रभारी से अपनी समस्या बताई, जिस पर उसे तत्काल 500 रुपए की आर्थिक मदद बिना ब्याज के मिल गई, जिससे न केवल मंसू के बेटे का इलाज हो सका बल्कि उसके बेटे को नई जिंदगी भी मिल गई। आफत में राहत की व्यवस्था मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना द्वारा शुरू की गई आपदा कोष से संभव हो सका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आपके पास ये आपदा राहत कोष है, कितना फायदा मिल रहा है आपको इसका? फायदा बहुत मिल रहा है। कहीं रात के अंदर परेशानी आ जाती है बीमारी के बारे में, तो रात के अंदर पैसा मिल जाते हैं। हमको बानिया के पास नहीं जाना पड़े, बाजार में कहीं पैसा ढूंढवा नहीं जाना पड़े। यहाँ घर पे हम यहाँ से निकाल के 2-3 औरतें होकर शामिल होकर के दे सकते हैं उसको पैसा। तो दवाईदारी के बारे में रात के अंदर निकल जाते हैं, पैसे के बारे में ढूंढे इधर इधर ढूंढना नहीं पड़े। किसने मदद करी आपकी? ये आजीविका परियोजना। कैसे देते हो आप पैसा? ये ऐसे बिना ब्याज से दे रहे हैं हम, वापस वसूल 15 दिन में, महीना में वसूली करते हैं। क्या करते हो उसके लिए? वसूली कर लेते हैं, वापस जमा करके फिर काम पड़े तो फिर घुमाए दूसरा को फिर देते हैं। कितने आपके पास कितने पैसे हैं अभी? 600 रुपया। कितने से शुरू हुआ था ये कितने से 5000 से 1 साल भर हो गया। 5000 से कम 40-50 के आसपास हो गए घुमाते घुमाते। अच्छा। हाँ। ग्रामीण इलाकों में मुश्किल की घड़ी में बिना ब्याज के तत्काल मिलने वाली आर्थिक मदद ने ग्रामीणों को भरपूर सहारा दिया है। वे अपनी किसी भी समस्या के लिए आपदा कोष से मदद मांगकर अपनी समस्या का निराकरण कर लिया करते हैं, जिससे वे न केवल साहूकारों और महाजनों के चंगुल में फंसने से बच रहे हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। आपको क्या परेशानी हो गई थी आपके साथ? सरासरी के बुखार आया था। हाँ, फिर क्या किया आपने? दवा खाने लेके बटल छोड़ाया। क्या हो गया था आपके साथ, क्या परेशानी हुई थी? बसा बसी को बुखार आ गया था, तो इसके पास पैसा लेके थे। 15 दिन पैसा वापस कर दिया। कितने लिए थे आपने? 1000। 15 दिन में उसके ऊपर कुछ ब्याज वगैरह लिया इन्होंने? बगैर ब्याज में। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना की मदद से जिले के 211 गांवों में 134 समितियां बनाकर शुरू की गई यह व्यवस्था बाकायदा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर प्रारंभ की जाती है, जिसे शुरू करने के लिए परियोजना 5000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाती है। आर्थिक मदद के लिए आए लोगों को रुपया देने और उनसे वसूलने की व्यवस्था स्वयं कोष की संचालन समिति की होती है। हालांकि इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया पर परियोजना कोऑर्डिनेटर की निगरानी होती है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना के द्वारा इस गांव में एक आपदा कोष का गठन किया गया है, जिसके द्वारा हमारे जो ग्रामीण भाई हैं उनको रात बिरात कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाए, बीमारी आ जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, तो उसके लिए गांव के लोग जो है इस आपदा कोष से मदद ले सकते हैं। इसके लिए हमने एक समिति बनाई है जिसमें 5 लोग हैं और वो समिति के लोग गाँव के लोगों को समय समय पे आवश्यकता होने पर मदद करते हैं। अभी तक हमने इस ग्राम को इस आपदा राहत कोष में 5000 रुपए की राशि दी है, जिससे 71 परिवारों को बेनिफिट मिला है और कुल 40,000 रुपया रोटेट हुआ है। और ग्राम सभा ने इनके अच्छे काम को देखते हुए इन्हें 5000 की राशि और देने का निर्णय किया है। और वर्तमान में जो है गांव के लोग सारे खुश हैं इस आपदा कोष से और समय समय पर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। कैसे काम करता है ये आपदा कोष? आपदा कोष ग्राम सभा में अपने अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ग्राम सभा में प्रस्ताव रखते हैं कि इस प्रकार के छोटे छोटे कामों के लिए हमको मदद दी जाए, और ग्राम सभा ने फिर बाद में निर्णय किया है कि इस प्रकार के काम के लिए हमें आपदा कोष का गठन करना चाहिए, और जिसमें 5 लोगों की समिति है। और इस 5 लोगों की समिति में इन्होंने 5000 रुपए की राशि दी है, जो कि लोगों को बिना ब्याज का पैसा देती है और समय समय पे अगर किसी को कोई बीमारी या परेशानी होती है तो उसके लिए मदद करती है। विश्वास के इस सौदे में कोष के शुरू होने के बाद उसके पूरे मैनेजमेंट की जवाबदारी कोष समिति की होती है। असमय होने वाली परेशानी के दौरान आर्थिक मदद की व्यवस्था यूं तो पूरे प्रदेश के आदिवासी जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन इसे सफलता स्थानीय परियोजना के दल की उचित प्लानिंग के चलते केवल झाबुआ जिले में ही मिल पाई है। इस कोष के चलते अब तक कई जानों को बचाया जा सका है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत ये लक्ष्य तय किया गया था कि हम आदिवासी गरीब परिवारों की मदद करेंगे, और इसी उद्देश्य से वैसे तो दूसरी आईजीए गतिविधियों के तहत हम लोगों की मदद करते हैं, पर रात बिरात अगर तुरंत उनकी मदद कर पाए तो परियोजना का उद्देश्य कारगर
साबित होगा। इसी उद्देश्य से आपदा कोष गठित किए गए थे कि तुरंत की जरूरत को कैसे ही गांव में तुरंत निदान कर दिया जाए और इन लोगों को कहीं दूसरे महाजन के पास रात बिरात भागना ना पड़े और मदद मिल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण ये निकल के आया कि इन लोगों ने इसको खुद मेंटेन किया है और मेंटेन करने के बाद लोन दिया, लोगों को बिना ब्याज पे पैसे उपलब्ध कराए और वापसी भी इनने स्वयं तय करी। इसके लिए कोई अलग से हमें रिकवरी और इस तरह का कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। परियोजना का लक्ष्य गरीबों को छूना और इस कोष के माध्यम से हर गरीब परिवार को हमने छूने की कोशिश करी है। पूरे जिले में 122 से ज्यादा आपदा कोष ये चल रहे हैं और सब पूरे सफल हैं और बहुत अच्छे से ये गतिविधि क्रियान्वित कर रहे हैं और लोग भी इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कोई और प्लानिंग? परियोजना ने अभी 10,000 रुपए के आपदा कोष गठित किए हैं और परियोजना की कोशिश है गांव वाले इससे लाभ लें और लाभ लेके स्वयं इस कोष को अगर बढ़ाते हैं तो वो निश्चित ही भविष्य में उनका फायदे के लिए काम आएगा और ग्रामीणों का विश्वास भी इसमें बढ़ा है तो निश्चित ही ये बढ़ेगा और फायदा ग्रामीण ले पाएंगे। हमारा भी यही विश्वास है। कोई एक उदाहरण जो आपदा कोष की आवश्यकता को प्रबल करता है? मेघनगर का ये गांव है रसोड़ी और इस रसोड़ी गांव की एक घटना है। राहुल करके एक लड़का था, उसको रात में सांप ने काट खाया और उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे कि उसके इलाज करा पाए, तो वो सरपंच साहब के पास पैसे मांगने गए होंगे। उसी दौरान सरपंच साहब ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो आपदा कोष से जाएं और आपदा कोष से पैसे लें और इत्तेफाक से आपदा कोष के सदस्य मिल गए और उनको मदद दी और तुरंत इनने गाड़ी करके इसको ले गए दाहोद, ले जाके इसका इलाज कराए। रात में जिस तरह की मदद इन्हें मिल पाई उससे इस परियोजना का जो आपदा कोष का लक्ष्य था वो स्थापित होता है। रात बिरात जिस तरह महाजन के पास भागने से और बीमारी ज्यादा बढ़ सकती थी उससे इन लोगों को राहत मिली, इसलिए खुश भी हैं